इंदौर में जारी वेद लक्षणा गौ श्रद्धा महामहोत्सव में प्रतिदिन अलग अलग आयोजन हो रहे हैं। लालबाग परिसर में आयोजित महोत्सव में गौ कृपा कथा का आयोजन किया जा रहा है, जहां गोपालानंद सरस्वती गौ कृपा कथा का वाचन कर रहे हैं। इसी बीच गोपालानंद सरस्वती ने सभी सरकारों से मांग की है कि रेवड़ी कल्चर के बीच गौ माता की रक्षा और संरक्षण के लिए विशेष प्रयास करें। उन्होंने कहा कि विश्व में हम लोग जो अशांति का माहौल देख रहे हैं, उसे गौ माता की आराधना और उनके पालन पोषण से ठीक किया जा सकता है। इंदौर के लालबाग परिसर में वेद लक्षणा गौ श्रद्धा महोत्सव का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें प्रतिदिन अलग अलग धार्मिक अनुष्ठान आयोजित किए जा रहे हैं। वहीं कार्यक्रम स्थल पर गौ पुष्ट महायज्ञ का भी आयोजन किया गया। इसके अतिरिक्त लालबाग में जारी महोत्सव के दौरान अलग अलग संतों के प्रवचन भी जारी हैं। ग्वाल संत गोपालानंद सरस्वती भी प्रतिदिन गौ कथा का वाचन कर रहे हैं। डिजियाना न्यूज से चर्चा में ग्वाल संत गोपालानंद सरस्वती ने कहा कि इस आयोजन का मुख्य उद्देश्य गौ माता का जो गौरव और सम्मान ग्रंथों में वर्णित है, उसे प्राप्त करना है। गोपालानंद सरस्वती ने कहा कि विश्व में जारी अशांति का माहौल भी गौ माता ही शांत कर सकती है, क्योंकि गौ माता ही मनुष्य के क्रोध पर नियंत्रण दिला सकती हैं। देखिए, जितनी गरिमामय गाय माता का जीवन है और जो गौ माता की महिमा वेदों में, पुराणों में, उपनिषदों में लिखी है, उतना गरिमामय कार्यक्रम तो हम नहीं कर पा रहे हैं। लेकिन इस वेद लक्षणा गौ श्रद्धा महामहोत्सव का मूल उद्देश्य यही है कि गौ माता का जो गौरव हमारे धर्म ग्रंथों में वर्णित है, गौ माता का महत्व जो मानव जीवन के लिए विज्ञान सम्मत है, वो वास्तविक वस्तु लोगों के सामने आए। इस धरती पर गौ चलता फिरता देवता है। उनके चरणों के स्पर्श से, उनकी निश्वास से, उनके गोबर से, उनके गौमूत्र से, उनकी उपस्थिति से सत्वगुण पैदा होता है। और जहाँ सत्वगुण पैदा होता है, वहाँ सारी समस्याओं के समाधान प्रकट होते हैं। आज आप देख रहे हैं जो स्थिति है, कल अफ़गानिस्तान में बड़ा भयंकर भूकंप आया है, परसों त्राही त्राही मची हुई है, हज़ारों लोग मारे गए। इधर फ़िलिस्तीनी यहूदियों की, गाज़ा पट्टी वालों की, हमास वालों की जो झगड़े चल रहे हैं, ये सब मन में रजोगुण और तमोगुण के कारण होता है। गौ माता सतोगुण देती है, मनुष्य के क्रोध को शांत करके मन को आनंद प्रदान करती है और प्रकृति की समस्त समस्याओं का समाधान करती है। तो विश्व की समस्त समस्याओं का समाधान गाय माता के पास है। बस ये लोग जान जाएं, इसके लिए ये वेद लक्षणा गौ श्रद्धा महोत्सव को एक छोटे से स्वरूप में यहाँ प्रस्तुत किया है। गोपालानंद सरस्वती ने सभी राजनीतिक दलों को भी सीख दी है कि फ्री की सुविधाओं के बीच गौ माता के संरक्षण और सुविधा के लिए विशेष प्रयास करें। देखो, सरकारें अगर वास्तविक दृष्टिकोण से देखें तो गौ की रक्षा का दायित्व तो शासन का है कि गौ की रक्षा हो, जो हमारे राष्ट्र के लिए, हमारी प्रकृति के लिए, हमारी पृथ्वी के लिए और हमारे समाज के लिए लाभदायक हो, और जो लोगों की आस्था का केंद्र हो। हमारा संविधान भी कहता है कि अगर कोई किसी के आस्था का विषय है तो उसकी रक्षा होनी चाहिए। तो सरकार का संवैधानिक कर्तव्य भी है और नैतिक कर्तव्य भी है कि गौ माता की रक्षा होनी चाहिए। कहीं कहीं कानून बने भी हैं, लेकिन वो कानून की पालना कड़ाई से हो नहीं रही है। कई राज्यों में कानून नहीं बने हैं, और क्योंकि लोकतंत्र होने के कारण सत्ता में जो भी पार्टियां आती है, बदलती रहती है, अलग अलग पार्टियां आती है, लेकिन जो भी पार्टी आती है उस पार्टी का उद्देश्य एक ही होता है कि ये न प्रकार हमें वोट मिल जाए। गो विषय वोट दिलाने में ज़्यादा प्रभावी उनको दिखता नहीं है। हालांकि गो की कृपा से वो भी हो सकता है, लेकिन उनको नहीं दिखता है। उनको ऐसा लगता है कि कहीं कंप्यूटर बांटने से, टैबलेट बांटने से, साड़ी बांटने से या पैसा बांटने से हम सत्ता में आ जाएंगे। इसलिए सभी, केवल एक पार्टी की बात नहीं करता मैं। जैसे राजस्थान में कांग्रेस सरकार है, वहाँ मोबाइल बांटे गए हैं। अभी मध्य प्रदेश में बीजेपी की सरकार है, तो यहाँ वो बहनों को कुछ पैसे बांटे गए। तो सब बांट रहे हैं। हमारा किसी एक राजनीतिक दल से न तो प्रेम है और न भी द्वेष है, दोनों ही नहीं है। इंदौर के लालबाग परिसर में 14 अक्टूबर तक वेद लक्षणा महोत्सव चलेगा, जबकि यहां जारी कार्यक्रमों में बड़ी संख्या में लोग पहुंच रहे हैं।